तो क्या हालचाल मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल चौक बोर्ड पे। मैं शगुन आपकी न्यू केमिस्ट्री मेंटर आज लेके आई हूँ सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का लेक्चर 2। लेक्चर फर्स्ट में हम लोगों ने टेम्परेचर तक के जितने भी टॉपिक्स थे सब कवर कर चुके हैं अच्छे से। तो जिन जिन बच्चों ने मेरा लेक्चर फर्स्ट नहीं देखा है वो जाके देख के आओ, ताकि हम लोग लेक्चर 2 में उसके आगे के कॉन्सेप्ट और उसके आगे के टॉपिक्स एकदम क्लियर करते चले। ठीक है, तो आज का लेक्चर हम लोग शुरू करते हैं। तो हम लोग के आज के लेक्चर का सबसे पहला टॉपिक है कि प्रिसीजन क्या होता है और एक्यूरेसी क्या होता है। देखो बच्चों, सबसे पहले हम लोग प्रिसीजन पढ़ते हैं। प्रिसीजन रिफर्स टू द क्लोजनेस ऑफ वेरियस मेजरमेंट फॉर द सेम क्वांटिटी। अब इसका मतलब होता क्या है मैम प्रिसीजन है क्या? देखो बच्चों, प्रिसीजन बहुत इजी है। प्रिसीजन जैसे मान लो, मैं एक एग्जांपल देती हूँ। आप लोग जब लैब में, फिजिक्स लैब हो गया चाहे केमिस्ट्री लैब हो गया, आप लोग जब कोई एक्सपेरिमेंट करते हो तो उसका कोई एक वैल्यू तो निकालते नहीं हो। उस एक्सपेरिमेंट को 2-3 बार परफॉर्म करके 2-3 वैल्यू निकाल के, चाहे फिजिक्स में तो बहुत सारे वैल्यूज निकालते हैं, 3 क्या 10-10 वैल्यू निकालते हैं, फिर उसका मीन निकालते हो, मतलब एवरेज निकालते हो, तब आप उससे कैलकुलेशन करते हो। तो देखो बच्चों, ऐसे यहाँ पे प्रिसीजन का मतलब ये है कि जो हम लोग मेजरमेंट निकालते हैं, जो हमारी वैल्यूज होती हैं, उनके बीच में कितना क्लोजनेस है। ठीक है, उन वैल्यूज के बीच में कितना क्लोजनेस है, इसी को हम लोग प्रिसीजन कहते हैं। ठीक है, अब एक्यूरेसी पे हम लोग आते हैं। बच्चों देखो, एक्यूरेसी क्या होता है? एक्यूरेसी इज द एग्रीमेंट ऑफ पर्टिकुलर वैल्यू टू द ट्रू वैल्यू ऑफ द रिजल्ट। देखो बच्चों, एक्यूरेसी भी बहुत इजी टर्म है। एक्यूरेसी ये कहता है कि आप लोगों को जैसे एक ट्रू वैल्यू ऑलरेडी दिया रहेगा। जैसे मान लो आपके पास गिवन रहेगा कि आपका जो वैल्यू आ रहा है, मेन आंसर, वो 0.2 ग्राम्स आ रहे हैं। ठीक है, अब इससे कितनी क्लोज आपकी जो वैल्यूज आ रही है, जो रिजल्ट आपका एग्जैक्ट दिया हुआ है, मान लो ये 0.2 आपका रिजल्ट दिया हुआ है। अब ये आप जब वैल्यूज निकालोगे तो 0.2 से कितना वो क्लोज वैल्यू निकला। मान लो कि मैंने एक्सपेरिमेंट किया और मेरा वैल्यू आ रहा है 0.98 या 92। ठीक है, तो ये जो वैल्यू है हमारे 0.2 से कितना क्लोज है या कितना दूर है, ये देखना होता है कि हमारा रिजल्ट क्या है और हम लोग की वैल्यू क्या है। ठीक है, इसी को कहते हैं हम लोग एक्यूरेसी। अब यहाँ पे मैंने 4 सर्कल्स पे आपको अच्छे से समझाया है। देखो, हाई एक्यूरेसी, हाई प्रिसीजन, बीच वाला जो है आपका वो मेन एकदम आपका जो रिजल्ट है वो है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, हाई एक्यूरेसी भी आया है, हाई प्रिसीजन भी है। ये चार्ट आपको ये शो कर रहा है। अब ये चार्ट क्या शो कर रहा है? लो एक्यूरेसी, हाई प्रिसीजन शो कर रहा है। ठीक है, अब मैम यहाँ पे लो एक्यूरेसी कैसे शो हो रहा है और हाई प्रिसीजन कैसे शो हो रहा है? तो बच्चों, एक्यूरेसी क्या था? जो रिजल्ट है उससे कितना वो क्लोज है, वैल्यू कितना क्लोज है, ये बताता है एक्यूरेसी। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू देख रहे हो, यहाँ पे ये मेन वैल्यू है हमारी, जो रिजल्ट है। ठीक है, इस रिजल्ट से कितना गैप है एक्यूरेसी में। ठीक है, अब हाई प्रिसीजन क्यों है? क्योंकि प्रिसीजन क्या बताता है, जो वैल्यूज हमने निकाले हैं उनके बीच में कितना क्लोजनेस है। तो ये सारे वैल्यूज एक दूसरे के क्लोज है ना, इसलिए यहाँ पे हाई प्रिसीजन है और यहाँ लो एक्यूरेसी है। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं हाई एक्यूरेसी, लो प्रिसीजन है। अब यहाँ पे मैम हाई एक्यूरेसी और लो प्रिसीजन कैसे है? देखो बच्चों, एक्यूरेसी इसलिए हाई है क्योंकि जो हमारी रिजल्ट है वो ये है। ठीक है, ये, और रिजल्ट के बहुत पास वैल्यूज है। ठीक, अब प्रिसीजन क्यों लो है? प्रिसीजन क्या बताता है, जो आपने वैल्यूज निकाला है उसके बीच में क्लोजनेस कितना है। तो ये सारे क्रॉस जो हमारे वैल्यूज है वो देखो कितना दूर दूर है ना, पास नहीं है, इसलिए यहाँ पे लो प्रिसीजन है और हाई एक्यूरेसी है। ठीक है, अब लास्ट वाले पे आते हैं। यहाँ पे लो एक्यूरेसी, लो प्रिसीजन है। देखो बच्चों, जो सारी वैल्यूज है वो बहुत दूर भी है, तो प्रिसीजन तो यहाँ पे हो ही नहीं पा रहा। एक्यूरेसी लो क्यों है? क्योंकि जो हमारी मेन वैल्यू है उससे भी कितनी सारी वैल्यूज दूर है। ठीक है, ये वाली हो गई, ये वाली हो गई, सब के सब कितनी दूर है, इसलिए यहाँ पे दोनों लो है। तो आई होप आपको प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी में अंतर समझ में आ गया होगा। प्रिसीजन और एक्यूरेसी है क्या, ये समझ में आ गया होगा। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, यहाँ पे मैंने आपको अच्छे से समझाने के लिए एग्जाम्पल लिया है।
हमने एक एक्सपेरिमेंट किया है क्या कि हम लोग ट्रू वैल्यू रिजल्ट हम लोग को मालूम है 2.0 ग्राम हमारा रिजल्ट है, ओके। और इसको 3 स्टूडेंट्स ने इस पे मेजरमेंट्स निकाले 2 सेट्स में। पहला स्टूडेंट क्या है हमारा ए, दूसरा स्टूडेंट हमारा बी, तीसरा स्टूडेंट हमारा सी, ठीक है। ये तीनों ने 2-2 सेट में रिजल्ट्स रिपोर्ट किए हैं। पहले स्टूडेंट का हम लोग रिजल्ट देखते हैं। स्टूडेंट ए रिपोर्ट्स रिजल्ट एज, तो स्टूडेंट ए ने 2 वैल्यू निकाली है। पहला तो 1.95 ग्राम, दूसरे ने 1.93 ग्राम, ठीक है। तो ये क्या शो कर रहा है, हमारा जो रिजल्ट है वो है 2.0 ग्राम, ओके बच्चों। तो ये वैल्यूज प्रिसाइज कर रहे हैं क्योंकि 1.95 और 1.93 है। तो 1.95 1.93 कितना क्लोज है ना, देख रहे हो ना। 1.93 के बाद 1.94 और 1.95, तो एक ही पॉइंट का बस अंतर है, ठीक है। तो इसीलिए वो क्लोज है। प्रिसीजन यही तो कहता है वैल्यूज में कितना क्लोजनेस है। तो ये प्रिसाइज वैल्यूज हैं बट एक्यूरेट नहीं है क्योंकि 2.0 से वो बहुत दूर है, इसलिए वो एक्यूरेट नहीं है। तो अब हम लोग बढ़ते हैं स्टूडेंट बी की तरफ। उसने क्या रिपोर्ट रिजल्ट निकाला है, चलो ये देखते हैं। इसने निकाला है 1.94 2.05 ग्राम। अब बच्चों देखो यहाँ पे प्रिसाइज वैल्यू तो एकदम हो ही नहीं रहा है क्योंकि 1.94 कहाँ और 2.05 कहाँ, मतलब समझ रहे हो 11 पॉइंट का अंतर आ रहा है। तो ये प्रिसाइज तो हो ही नहीं सकता। अब एक्यूरेट भी नहीं है क्योंकि हमारा रिजल्ट है 2.0, इसके आसपास भी वैल्यू नहीं आ रही है, बहुत दूर दूर है। तो इसमें क्या हुआ, स्टूडेंट बी का ना प्रिसाइज वैल्यू है ना एक्यूरेट है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं स्टूडेंट सी की तरफ। स्टूडेंट सी का क्या है, उसने ये रिजल्ट रिपोर्ट किया कि उसकी जो पहली वैल्यू आई है 2.10 ग्राम और दूसरी 1.99 ग्राम। अब देखो बच्चों रिजल्ट हमारा 2.0 है, तो यहाँ पे 2.01 इसके एक यूनिट बात है, तो कितना पास है ये। फिर उसके बाद 1.99 ग्राम है, वो भी कितना पास है। तो ये क्या हुआ, वैल्यूज में क्लोजनेस भी है और रिजल्ट ट्रू वैल्यू से एकदम पास पास भी है। तो ये क्या हुआ, प्रिसाइज भी हुआ, एक्यूरेट भी हुआ। ठीक है बच्चों, आई होप ये एग्जांपल के साथ आपको एक्यूरेसी और प्रिसीजन का जो कॉन्सेप्ट है वो और अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग को पढ़ना है साइंटिफिक नोटेशन। मैम ये साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है, देखो बच्चों साइंटिफिक नोटेशन को हम लोग डिनोट करते हैं इस चीज से। ये इसका फॉर्मेट है, साइंटिफिक नोटेशन का फॉर्मेट है n इंटू 10 टू द पावर n। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है ना कि कैपिटल N हमारा कुछ और डिनोट करता है और स्मॉल n हमारा कुछ और डिनोट करता है। चलिए समझते हैं। वेयर n इज एन एक्सपोनेंट हैविंग पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू, तो जो हमारा स्मॉल n है ना वो एक्सपोनेंट है जो कि कैरी करता है पॉजिटिव वैल्यूज या नेगेटिव वैल्यूज को वो कैरी करता है, ठीक है। अब जो कैपिटल N है हमारा ये क्या है, ये एक नंबर है जिसको हम लोग कहते हैं डिजिट, ठीक है, जो कि वैरी करेगा 1 से लेके 10 तक के बीच में, मतलब 1 से लेके बीच में वो नंबर वैरी करेगा। अब हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं जिससे कि आपको एक छोटे से कॉन्सेप्ट से पाला पड़ेगा, तो आपको वो चीजें और अच्छे से समझ में आएगी। ये हमारा एग्जांपल है बच्चों, ठीक है, ये हमारा एग्जांपल है। हमारे पास नंबर दिया है 1242.5, ये हमारा नंबर है। अब यहाँ पे क्या होता है बच्चों, हम लोग को साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करने के लिए ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट को हम लोग को क्या करना पड़ता है, लेफ्ट साइड में एक ही डिजिट रहे डेसिमल के बाद, मतलब डेसिमल के लेफ्ट साइड में एक ही डिजिट रहे, ऐसे हम लोग को साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करना होता है। कोई भी नंबर दिया है उसके पहला नंबर जो है, पहला नंबर के बाद ही पॉइंट होना चाहिए, डेसिमल होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमने साइंटिफिक नोटेशन में इसको चेंज किया। क्या किया, यहाँ पे ये पॉइंट को जब हम उठा के यहाँ पे लाएंगे, ठीक है, 1 के बाद, तो ये कैसे लिखाएगा 1.2425,
अब इंटू 10⁻³ क्यों लिखा है बच्चों? देखो हमने ये n तो कर लिया, n हमने फाइंड कर लिया, कैसे किया? वही डेसिमल के लेफ्ट साइड में एक ही नंबर होना चाहिए, डेसिमल को उठा के हम लोग को एकदम फर्स्ट नंबर के बाद ही लगाना है, ठीक है? तो ये हमारा लग गया। अब यहाँ पे देखो, अब तुम लोग सोचोगे कि मैम 10⁻³ कैसे है? तो बच्चों देखो साइड में मैं एक कॉन्सेप्ट समझा रही हूँ, अच्छे से समझना। जो हमारा डेसिमल है ना, जब हम लोग उसको लेफ्ट साइड मूव करते हैं तो क्या होता है? पावर हमारा इंक्रीज करता है, पावर हमारा इंक्रीज करता है, जिससे क्या आती है? हमारी पॉजिटिव वैल्यू आती है। ओके, अब अगर हम लोग डेसिमल को राइट साइड में, तो देखो बच्चों जब हम लोग डेसिमल को लेफ्ट साइड मूव कराते हैं तो जो हमारी पावर होती है ना 10 के ऊपर, वो क्या होता है? इंक्रीज करता है। क्या करता है? इंक्रीज करता है। तो उससे क्या होता है? 10 के ऊपर जो पावर आती है वो पॉजिटिव में बढ़ती है। अब अगर हम लोग डेसिमल को मूव कराते हैं राइट साइड तो पावर क्या होता है? डिक्रीज होता है। ओके बच्चों, तो क्या होती है? हम लोग के पास 10⁻, जो होता है वो नेगेटिव में आता है, नेगेटिव में बढ़ता है। ओके, तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया? देखो यहाँ पे 1242.5 था, तो पॉइंट को जब हम लोगों ने उठा के ले गया पहले नंबर के बाद, तो कितने डिजिट हम लोग मूव कराए पॉइंट को? 1 2 3 3 डिजिट्स हम लोगों ने मूव कराया, ठीक है? तो ये हमारा साइंटिफिक नोटेशन आ गया और 10⁻³ हो जाएगा, क्योंकि हमने लेफ्ट साइड मूव कराया इसलिए पावर पॉजिटिव में आएगा। देखो बच्चों, तो यहाँ पे वही चीज लिखा है, डेसिमल से साइंटिफिक नोटेशन में जब हम लोग चेंज करते हैं तो मूव डेसिमल पॉइंट राइट और लेफ्ट टू अरेंज 1 डिजिट टू द लेफ्ट ऑफ द डेसिमल पॉइंट। देखो यहाँ पे भी वही चीज लिखा है कि जब भी हम लोग डेसिमल को मूव करते हैं राइट या लेफ्ट, तो हम लोग उसको अरेंज किस फॉर्म में करते हैं? इस फॉर्म में करते हैं कि डेसिमल के लेफ्ट साइड सिर्फ एक डिजिट हो, वही मतलब पहले नंबर के बाद ही पॉइंट लगाना है। अब ये हम लोगों ने यहाँ पे पहला एग्जाम्पल लिया है 52314, तो यहाँ पे कोई पॉइंट नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे पॉइंट लगा के 0 लगा सकते हैं ना। तो इसको हम लोग ने सॉल्व किया तो ये आया 5.2314 इंटू 10⁻⁴, क्योंकि हमने 4 डिजिट इधर डेसिमल मूव कराया लेफ्ट साइड। अब वैसे ही सेकंड एग्जांपल है हमारा 3.2, यहाँ पे तो ऑलरेडी पॉइंट के लेफ्ट साइड एक ही डिजिट है तो वो नॉर्मली वैसे रहेगा। अब यहाँ पे क्या है? 0.0000428। यहाँ पे देखो बच्चों क्या करना है, यहाँ पे आपको एक काम करना है कि हमारे लेफ्ट साइड में एक डिजिट तो आना ही आना है, तो ये पॉइंट को हम लोग उठा के ले जाएंगे कहाँ पे? 4 के आगे, ताकि हम लोग का लेफ्ट साइड एक डिजिट कोई आ सके। तो ये हो जाएगा 4.28 10⁻⁻5, क्योंकि हमने राइट साइड मूव कराया है तो पावर पे क्या हो जाएगा? नेगेटिव में बढ़ेगा। ओके, अब वैसे ये है, तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो इसमें भी पॉइंट दिया नहीं है तो आगे अपने से 0.0 लगाओगे, ये पॉइंट ये डेसिमल को मूव करा के ले जाओगे 6 के आगे, 6.02 इंटू 10⁸। ओके, तो अब आपको साइंटिफिक नोटेशन अच्छे से क्लियर हो चुका होगा बच्चों। यहाँ पे कुछ 2 एग्जाम्पल मैंने और दिए हैं, इसको भी देख लो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो बच्चों ये वाले एग्जाम्पल का आपको आंसर नहीं दिख रहा होगा, मैं इसके नीचे लिख देती हूँ, आप लोग नोट कर लेना, 0.00076, यही है इसका आंसर, ठीक है? तो यहाँ पे सेकंड एग्जांपल में क्या किया है? साइंटिफिक नोटेशन से इसको नॉर्मल डेसिमल नंबर में चेंज कर दिया है। तो आई होप आपको साइंटिफिक नोटेशन अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है? तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखो बच्चों, यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट्स और क्लियर कर लो साइंटिफिक नोटेशन के ऊपर, इसलिए मैं कुछ क्वेश्चंस लाई हूँ। मैं 1-2 क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दूंगी, बाकी आप लोग खुद से ट्राई करना। यहाँ पे बोला क्या है? राइट ईच नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्मेट। देखो यहाँ पे ये जो पहला क्वेश्चन है ये ऑलरेडी साइंटिफिक नोटेशन के फॉर्म में दिया है, बट आपको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखना है। अब मैम इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखना है, कैसे लिखें मैं समझाती हूँ। देखो
ये डेसिमल को हम लोग को लास्ट में एकदम ले जाना है, तो ये डेसिमल को उठाओ और यहाँ पे लाओ, ठीक है। तो यहाँ पे लाने के लिए राइट साइड मूव किया हमने, तो पहले तो नंबर लिख लो, ठीक है, अच्छे से नंबर लिख लो, 9344, ये हमने नंबर लिख लिया। अब जो हमारे पास 10 टू द पावर 9 था, फिर यहाँ एक और 10 टू द पावर क्या लगाओगे, 3 डिजिट आपने यहाँ पे राइट साइड में मूव किया है, तो यहाँ पे 10 टू द पावर -3 लगाओगे। ओके, अब ये पावर पावर सॉल्व कर दो, 9 में से -3 गया तो कितना बचेगा बच्चों, बताइए, 9 में से 3 गया तो कितना बचेगा, 6। तो अब क्या करना है, 9344 इंटू 10 टू द पावर 6 बच रहा है हमारे पास, तो अब इसके आगे 6 जीरोस बढ़ा दो, बस सिंपल, ये हो गया हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में। देखो यहाँ पे मैंने 1 4 नहीं लिखा, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6, ये हमारा हो गया स्टैंडर्ड फॉर्मेट में। इजी था, बहुत इजी था, आप भी ट्राई करना, आपको भी आ जाएगा। मैं एक और क्वेश्चन करा देती हूँ, कौन सा कराऊं, दूसरा ही वाला करा देती हूँ, बाकी आप खुद से करना, ठीक है। क्वेश्चन जितना लगाओगे उतना आपको प्रैक्टिस होगा और उतना आप पेपर में फास्ट सॉल्व कर पाओगे। ओके बच्चों, ये वाला चलो हम लोग करते हैं, 127 हाँ इंटू 10 टू द पावर 4। अब ये डेसिमल को जब हम लोग मूव कराएंगे, यहाँ लाएंगे, ठीक है, तो 3 यहाँ पे भी हो रहा है, तो इंटू 10 टू द पावर -3। अब यहाँ पे बच्चों देखो ये क्या बचा है, 4127 इंटू 10 टू द पावर 1, एक ही 1 बच रहा है तो एक 0 आगे बढ़ा दो बस। हाँ देखो बच्चों, यहाँ पे मेरे से गलती हुई, आई नो, मैंने देखा, उसको नोटिस किया, रुकिए, यहाँ पे ये पॉइंट नहीं होगा, यहाँ पे डायरेक्ट 4127 होगा, ठीक है, ध्यान देना ये चीज। अब जो बाकी के क्वेश्चंस बाकी है 3 से लेके पूरा 10 तक, वो आप लोग सॉल्व करोगे। ओके, तो देखो बच्चों, यहाँ मैंने दूसरा क्वेश्चन लिखा है, राइट ईच नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन। अब हम लोग को इन नंबरों को साइंटिफिक नोटेशन के फॉर्म में लिखना होगा, ठीक है। तो पहले मैं एक क्वेश्चन समझा देती हूँ आपको, बाकी सब आप खुद से ट्राई करना। यहाँ पे ये नॉर्मल नंबर दिया है 722630। अब यहाँ पे हमें पॉइंट नहीं दिया है, तो पॉइंट हमें खुद से लगाना होगा लास्ट में, और यहाँ एक 0 लिख दो, ठीक। ये पॉइंट को हम लोग को उठा के 7 के इधर ले जाना है। तो चलो अब इसको सॉल्व करते हैं, हम लोग लिखते हैं 7.2263, ठीक है, इनटू में 10 टू द पावर, कितने डिजिट्स हमने मूव कराए थे, 1 2 3 4 5 डिजिट्स मूव कराए थे, तो 10 टू द पावर 5। इजी था बच्चों। वैसे ही एक और क्वेश्चन मैं बताती हूँ, दूसरा वाला, यहाँ पे भी पॉइंट नहीं दिया है, तो पॉइंट हम अपने से लगा लेंगे, ये डेसिमल को उठा के 7 के इधर ले जाएंगे, तो इसे लिखेंगे 7.29 इंटू 10 टू द पावर, कितने डेसिमल्स हम लोग ने उधर ले गए, कितने डिजिट्स, 1 2 3 4 5, यहाँ पे भी 5, तो 10 टू द पावर 5, ठीक है बच्चों, इजी था। अब ये जो हमारे 13 से लेके 20 तक के क्वेश्चंस है, वो आप खुद से लगाओ। मैं बार बार बोल रही हूँ, क्वेश्चंस जितने प्रैक्टिस करोगे वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। ओके बच्चों, तो हम लोग आगे के टॉपिक पे बढ़ते हैं। अब साइंटिफिक नोटेशन में मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन कैसे होते हैं, ये हम लोग को समझना है। मल्टीप्लिकेशन क्या दिया है, मल्टीप्लाई कोफिशिएंट एंड ऐड एक्सपोनेंट ऑफ 10। अब देखो यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया है 2.0 इंटू 10 टू द पावर 4, फिर 4.0 इंटू 10 टू द पावर 2। अब ये दोनों को हमें मल्टीप्लाई करना है, तो हम लोग को क्या करना है, ये जो हमारे दो कोफिशिएंट्स है, ये 2.0 और 4.0, इन दोनों को एक ब्रैकेट में ले लो, मल्टीप्लाई कर लो, और जो 10 के एक्सपोनेंट्स है, ठीक है, उनको ऐड कर दो।
अब इतना तो पता होगा ना कोफिशिएंट्स क्या होते हैं, एक्सपोनेंट्स क्या होते हैं, क्योंकि आप 10 से पढ़ के आ रहे हो तो आपको कोफिशिएंट और एक्सपोनेंट्स तो पता होंगे, क्योंकि मैथ 10th में सबको ही पढ़ता है, ठीक है। ये बहुत बेसिक चीज है। तो कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई कर दो और 10 के एक्सपोनेंट्स को ऐड कर दो। तो जब आप ये दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो हमारा आंसर आएगा 8, और जब 10 के एक्सपोनेंट्स को ऐड कर दोगे तो हमारा आंसर आएगा 10 to the power 6। तो हमारा ऐसे आंसर क्या आ गया, 8 into 10 to the power 6। इजी था बच्चों मल्टीप्लिकेशन। अब हम लोग डिवीजन के रूल देख लेते हैं। डिवाइड कोफिशिएंट्स एंड सब्सट्रैक्ट द एक्सपोनेंट ऑफ 10। देखो मल्टीप्लिकेशन में क्या किया था, नॉर्मली मल्टीप्लाई किया था कोफिशिएंट को और एक्सपोनेंट्स को ऐड कर दिया था। डिवीजन में हम लोग क्या करेंगे, कोफिशिएंट को डिवाइड कर देंगे और उसके 10 के एक्सपोनेंट्स को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, उसका जस्ट उल्टा। तो अब हम लोग 2.0 और 4.0 को यहाँ पे देखो डिवाइड में ले लिया है और 10 के एक्सपोनेंट्स को माइनस कर दिया, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे ध्यान देना, जो नंबर हमारा रिमाइंडर में होगा 10 to the power, उसको हम लोग पहले लिखेंगे, जैसे कि यहाँ पे हमने लिखा है 10 to the power 2। ओके, जो हमारा डिनोमिनेटर में होगा उसको हम लोग बाद में लिखेंगे। तो 2 - 4 - 2, आंसर क्या आ गया, इसको डिवाइड करोगे तो 2 into 10 to the power -2। इजी था बच्चों, रूल्स बस याद रखो। मल्टीप्लिकेशन में क्या रूल है, फिर उसके बाद हमारा डिवीजन में क्या रूल है, ये याद रखो, आप क्वेश्चंस आराम से कर लोगे। ओके बच्चों, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये आपके प्रैक्टिस के लिए मैंने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं, फटाफट से एकदम स्क्रीनशॉट मारो, फटाफट तुरंत ले लिया स्क्रीनशॉट। चलिए तब आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों अब हम लोग सीखते हैं कि साइंटिफिक नोटेशन में हम लोग एडिशन कैसे करते हैं। ओके बच्चों, देखो एडिशन करने के लिए मैंने एक एग्जांपल लिया है, ठीक है। एग्जांपल क्या है, 2.56 into 10 to the power 3 plus 6.964 into 10 to the power 3। अब इसे सॉल्व कैसे करें, यहाँ पे जो कोफिशिएंट्स है, ठीक है, उनको आप ऐड कर दोगे। ये जो n है ये और ये दोनों को आप ऐड कर दोगे तो आपका ये वैल्यू आ रहा है। और जो हमारे 10 के एक्सपोनेंट्स है, ठीक है, वो सेम दिए हुए हैं, तो वो सेम ही एज इट इज उतर जाएंगे। जैसे कि हमारा आंसर आ रहा है, इसको ऐड करने पे 9.524 और 10 to the power 3, क्योंकि 10 के एक्सपोनेंट सेम है। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब बच्चों सब्ट्रैक्शन समझना है हमें, सब्ट्रैक्शन कैसे होता है साइंटिफिक नोटेशन में। तो हमने एक एग्जांपल लिया है, क्या लिया है, 9.49 into 10 to the power 5 and 4.863 into 10 to the power 5। ओके बच्चों, तो अब क्या करना है, इसके कोफिशिएंट्स को माइनस कर दो, जो आंसर आएगा, और 10 का जो एक्सपोनेंट है वो सेम रहेगा। तो आंसर बस हमारा कोफिशिएंट को माइनस करने के बाद जो एक्सपोनेंट है वो सेम ही उतरेगा, एकदम 10 to the power जो है वो सेम उतर जाएगा। तो हमारा ये आंसर आ गया। अब कुछ बच्चे क्वेश्चन अराइज करेंगे कि मैम अगर 10 to the power जो हमारा स्मॉल n की वैल्यू है वो चेंज कर दिया, तो मतलब मान लीजिए 9.49 into 10 to the power 6 है और दूसरे वाले में 4.863 into 10 to the power 4 है, तो कैसे करें। ऐसे क्वेश्चंस नहीं देगा बच्चों, आपको 10 to the power सेम ही देगा, आप सॉल्व कर लोगे आराम से। 10 to the power हमेशा साइंटिफिक नोटेशन में सेम देगा। ओके बच्चों, तो बच्चों जहां पर साइंटिफिक नोटेशन की बात होगी वहां पे उसका हाथ पकड़ के उसका सगा भाई सिग्निफिकेंट फिगर को तो आना ही था। अब हम लोग को समझना है कि सिग्निफिकेंट फिगर होता क्या है, ठीक है बच्चों। तो साइंटिफिक नोटेशन में जो हम लोग वैल्यूज मेजर करते हैं उनमें कितने नंबर ऑफ डिजिट पे हम लोग कॉन्फिडेंट है कि यही नंबर आएगा, इतने नंबर ऑफ डिजिट्स आएंगे, इसी को कहते हैं हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर। अब देखो यहाँ पे पहला पॉइंट तो आपको समझ में आ गया होगा, जो मैंने आपको बताया वही है, सिग्निफिकेंट फिगर्स टेल्स अस द नंबर ऑफ डिजिट इन द मेजर्ड वैल्यू वी आर कॉन्फिडेंट ऑफ। ओके बच्चों, अब दूसरा पॉइंट क्या लिखा है, मोर द सिग्निफिकेंट फिगर्स मोर एक्यूरेट मेजरमेंट, मतलब जितने ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर होंगे एक साइंटिफिक नोटेशन में उतने ज्यादा वो एक्यूरेट मेजरमेंट करेगा। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपको
सिग्निफिकेंट फिगर भी समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, कुछ रूल्स होते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स को सॉल्व करने के लिए और निकालने के लिए। तो पहला रूल हमारा क्या है? देखिए पहला रूल हमारा ये है ना कि ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। ठीक है बच्चों, तो जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स होते हैं, मतलब जीरो को छोड़ के जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स होते हैं वो हमारे सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं। जैसे कि पहला एग्जांपल हमारा है 1 2 3 4, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 4। ओके बच्चों, अब दूसरा 2 3 4, इसमें 3 डिजिट्स है, 3 नॉन जीरो डिजिट्स है, तो क्या हो जाएगा? 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। अब वैसे ही तीसरे एग्जांपल में भी 2 1 2 है, 3 नॉन जीरो डिजिट सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। ठीक है, तो अब हम लोग आते हैं सेकेंड रूल पे। सेकेंड रूल क्या कहता है? ट्रैप्ड जीरोस, मतलब जीरोस बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स। देखो बच्चों, सेकेंड रूल हमें ये बताता है ना कि जो जीरोस है दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में, वो हमारे सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं। अब जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग 1.004, 1.004, ये 1 भी हमारा क्या है? नॉन जीरो डिजिट है, और 4 भी हमारा नॉन जीरो डिजिट है। तो ये दोनों डिजिट के बीच में हमारे 2 जीरो आ रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? हमारे पास 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे। अब सेकंड एग्जांपल पे आते हैं 20.3। अब 20.3 है, बीच में जीरो आ रहा है, लेकिन पहले रूल में हम लोगों ने यही पढ़ा था ना कि नॉन जीरो डिजिट्स ही सिग्निफिकेंट होते हैं, जीरो नहीं होते। बट यहाँ पे दूसरे रूल में हमने ये भी पढ़ लिया कि दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में अगर जीरो है तो वो भी सिग्निफिकेंट फिगर काउंट होगा। तो यहाँ पे भी कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए? 3। ओके बच्चों, अब तीसरे एग्जाम्पल में देख लो 300.002। अब इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 3 भी नॉन जीरो डिजिट है, 2 भी नॉन जीरो डिजिट है, और इन दोनों के बीच में 4 जीरो आ रहे हैं, तो टोटल मिला के 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। चलिए तो हम लोग अब तीसरा रूल पढ़ते हैं इसका। तीसरा रूल क्या कहता है बच्चों? इनिशियल जीरोस लीडिंग जीरोस आर नेवर सिग्निफिकेंट फिगर। मतलब इनिशियल मतलब स्टार्टिंग जीरोस या लीडिंग जीरोस, मतलब पॉइंट के लेफ्ट साइड अगर आपका जीरो है वो कभी भी हमारा सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होगा। समझे? अगर स्टार्टिंग पे जीरोस है तो वो जीरो कभी भी हमारा सिग्निफिकेंट फिगर काउंट नहीं होगा। जैसे कि यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिखा है 0.001, यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर हुए? ये पॉइंट के पहले जीरो है, फिर इसके बाद ये भी 0 0 है, तो ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट ना। ये तो जीरो है ना, तो यहाँ पे कितने हो गए? 1 ही हुआ बस, तो 1 सिग्निफिकेंट फिगर। अब दूसरे एग्जांपल में 0.313, 0.313। ठीक है बच्चों, इस एग्जांपल में देखो आप, जीरो है, फिर पॉइंट के बाद 3 है, 3 नॉन जीरो डिजिट्स है, तो क्या हो जाएंगे हमारे पास? 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे। अब वैसे ही चौथे एग्जांपल में 0.032 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 2। अब वैसे ही लास्ट वाले एग्जांपल में 0.0204। अब यहाँ पे देखो, कुछ बच्चे कहेंगे कि मैम सिर्फ 2 ही है। 2 कैसे? सेकेंड रूल हमने पढ़ा था ना कि अगर कोई 2 नॉन जीरो डिजिट के बीच में जीरो है तो वो सिग्निफिकेंट फिगर काउंट होगा। तो यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए? 3 हो गए। अब देखिए चौथा रूल हमें क्या कहता है? ओके बच्चों, चौथा रूल हमें ये कहता है एंडिंग जीरोस ट्रेलिंग जीरोस आर सिग्निफिकेंट इफ दे अपीयर आफ्टर डेसिमल। अब ये बोल रहा है कि अगर डेसिमल के बाद जीरोस आ रहे हैं, ठीक है, क्या बोल रहा है? अगर डेसिमल के बाद जीरोस आ रहे हैं तो वो सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, लेकिन वो एंडिंग में होने चाहिए। जैसे कि ये 2.00, ये डेसिमल के बाद ही ना ये 2 जीरो आ रहे हैं, तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर हुए? 3 हुए। अब वैसे ही दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं 3.120, यहाँ पे भी कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए? 4 हो गए। अब इसको देखते हैं हम लोग 0.003020, यहाँ पे 0.00 तक तो कोई सिग्निफिकेंट फिगर नहीं दिख रहा है, बट 3020 इज यस, तो यहाँ पे 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए।
यहाँ पे 200 है, तो 200 के बाद यहाँ पे हम लोग 0 लगाएंगे और ना जाने कितने 0 लगा सकते हैं, लेकिन क्या होगा, पॉइंट के बाद वाले जो जीरोस होंगे उनको हम लोग काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ पे अभी हम लोग 0 नहीं लगाएंगे। नॉर्मली 200 को देखोगे तो सिर्फ 2 ही हमारा क्या है, नॉन जीरो डिजिट है, तो एक ही सिग्निफिकेंट फिगर होगा। ओके, 1400 में कितने हो जाएंगे बताओ, 1400 में आप बताओगे, ये आपके लिए क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। चलो यहाँ पे भी मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, देखो, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, और एक मैं खुद से दे रही हूँ, वो भी लिख लो, 125.0007, इसका भी मुझे बता देना। ओके बच्चों, ये 4 क्वेश्चन भी आपके लिए है, ये चारों क्वेश्चन भी करके कमेंट बॉक्स में बताना जरूर। जो भी हमें बोला कि मैम क्वेश्चन आप बहुत देती हैं, देखो बच्चों, मैं सारे क्वेश्चन, सारे कॉन्सेप्ट की एग्जांपल देके आपको समझा भी चुकी हूँ, तो कुछ क्वेश्चंस तो मैं आपको दूंगी ताकि आप खुद से ट्राई करो और आपका कॉन्सेप्ट अच्छा हो जाए, आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से बिल्ड हो, आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आए, ठीक है। तो जो क्वेश्चन मैं कह रही हूँ कर लेना, वो करके आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना जरूर। ओके बच्चा, मेरे लिए कर देना मैम ना, प्लीज, ठीक है, करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। चलो, अब फिफ्थ रूल हमारा क्या कहता है, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इज नेवर सिग्निफिकेंट। बच्चों देखो, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या हो गया, ये 10⁻3, ये 10⁻6, ये 10⁻2, ये 10⁻3, कभी भी ये सब सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं, ठीक है। सिग्निफिकेंट क्या होता है हमारा, इसके पहले की जो n, कैपिटल N जो रहेगी वो हमारी सिग्निफिकेंट फिगर रहेगी। अब यहाँ पे 2.1 है, तो यहाँ पे कितने, 2 नॉन जीरो डिजिट है, इसलिए यहाँ 2 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। यहाँ पे 2.010 है, तो यहाँ पे 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हम लोग को दिख रहे हैं, और 200 में कितने दिख रहे हैं बच्चों, 1 दिख रहा है बस। फिर 1400 में कितने दिख रहे हैं बच्चों, 2 दिख रहे हैं बस। ओके बच्चों, ये आई होप आपको समझ में आ रहा होगा अभी तक। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। लास्ट हमारा रूल आता है 6 पॉइंट वाला। 6 रूल क्या बोला है, प्योर नंबर्स और कॉन्स्टेंट्स हैव इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स। जैसे कि एग्जांपल हो गया, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 4a, एरिया ऑफ क्यूब 6a स्क्वायर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर 1.33, स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू क्या होती है बच्चों, बताना जरूर। मुझे ये देखना है कि किन किन बच्चों का बेसिक्स क्लियर है कि नहीं, उनको आ रहे हैं कि नहीं, कुछ कुछ चीज़ों की वैल्यूज पता है कि नहीं, क्योंकि केमिस्ट्री में वैल्यूज पता होना इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू आप बताना। अब या 6 रूल हमारा यही कह रहा है कि जो हमारे प्योर नंबर होते हैं या कांस्टेंट होती है, जिनकी वैल्यूज फिक्स है, वो सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं, बट वो इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं, ठीक है। तो ये 6 रूल के साथ हमारा सिग्निफिकेंट फिगर का जो टॉपिक है वो खत्म होता है, ठीक है बच्चों। तो बच्चों ये देखो, कैलकुलेटिंग सिग्निफिकेंट फिगर्स, ये भी आपके लिए, आप अपने से क्वेश्चन लगाओ, करो, ताकि आपका कॉन्सेप्ट और अच्छा बिल्डअप हो। मैं आपको ज्यादातर क्वेश्चन दे रही हूँ ताकि आप करो और आपको समझ में आए कि कहाँ आप फंस रहे हो, कहाँ आपको समझ में आ गया सब, कहाँ आप एकदम अच्छे से कर ले रहे हो, कहाँ पे आप नहीं कर पा रहे। ओके बच्चों, तो बच्चों देखिए, अब हम लोग समझेंगे कि राउंडिंग ऑफ कैसे करते हैं कोई भी सिग्निफिकेंट फिगर का। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या है, राउंडिंग ऑफ टू सिग्निफिकेंट फिगर। अब राउंडिंग ऑफ तो करने आता होगा। देखो पहला क्वेश्चन हमें दिया है 3.72, अब इसका राउंडिंग ऑफ करना है 2 सिग्निफिकेंट फिगर में, ठीक है, मतलब 2 सिग्निफिकेंट फिगर ही बस आने चाहिए। तो 3.72 का जब आप राउंडिंग ऑफ करोगे तो 2 क्या है हमारा, 5 से छोटा है ना, तो ये 3.70 हो जाएगा, तो ये 3.7 हो जाएगा हमारा आंसर। अब यहाँ पे क्या है, 3.76 है क्वेश्चन। ओके, ये 5 से बड़ा है, लास्ट नंबर हम लोग हमेशा देखते हैं, ये 6 5 से क्या है, बड़ा है, तो ये राउंडिंग ऑफ होके क्या हो जाएगा, 3.8 हो जाएगा। ओके बच्चा, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 3.752। ओके, अब इसको राउंडिंग ऑफ करो तो 52 है, ये 50 से बड़ा है, समझे, तो ये क्या
3.8 में राउंड ऑफ हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या आएगा 3.8। अब वैसे ही नेक्स्ट क्या है 4.653, इसको राउंड ऑफ करोगे 4.7 आ जाएगा आपकी वैल्यू। नेक्स्ट क्या है 3.750, इसको राउंड ऑफ करो क्या आ जाएगा 3.8 आ जाएगा। 3.650, इसको राउंड ऑफ करो 3.6 आ जाएगा। वैसे तो बच्चों ये बहुत छोटी चीज है, मतलब समझ रहे हो मेरा कहने का मतलब ये था, क्वेश्चन का मतलब समझ लो कि 2 सिग्निफिकेंट फिगर में करना है तो मतलब बस उसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर आने चाहिए और उसको राउंड ऑफ कर दो। राउंडिंग ऑफ तो हम लोग क्लास 4th से ही सीख जाते हैं ना, क्लास 4th में राउंडिंग ऑफ सिखाया जाता है कि 2 नंबर में कैसे करें, 4 नंबर में कैसे करें, 1 नंबर में कैसे करें। ठीक है बच्चों, कैलकुलेशन कैसे करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर का ये समझ लो। ओके बच्चों, जब भी हम लोग एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं, द रिजल्ट ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन मस्ट हैव द सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस एज प्रेजेंट इन द वैल्यू विथ लीस्ट डेसिमल प्लेसेस। अब देखो ये सब छोड़ो, मैंने एग्जांपल लिया, ये 3 नंबरों को मैंने प्लस किया, ठीक है, अब ये प्लस किया, मेरे पास ये आंसर आ रहा है, बट आंसर में हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट के बाद सिर्फ एक ही नंबर लेंगे। क्या करेंगे, पॉइंट के बाद सिर्फ एक ही नंबर लेंगे। ओके बच्चों, अब कुछ बच्चे कहेंगे मैम आप पहला पॉइंट तो पढ़ के बताइए। ठीक है बता रही हूँ। रिजल्ट ऑफ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ मेजर्ड वैल्यू कैन नॉट बी मोर एक्यूरेट देन लीस्ट एक्यूरेट मेजरमेंट्स। मतलब जो हमारा रिजल्ट निकलता है एडिशन का, सब्ट्रैक्शन का, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का मेजर वैल्यू के, वो ज्यादा एक्यूरेट नहीं होते हैं। क्यों? वो लीस्ट एक्यूरेट मेजरमेंट से कभी भी ज्यादा एक्यूरेट नहीं होते हैं। समझे? बहुत इजी था। अब आज का लेक्चर हमारा यहीं खत्म होता है। आई होप आपको आज के क्लास में सब समझ में आया होगा, और जो इस चैप्टर के टॉपिक्स है आगे के वो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। तब तक के लिए आप लोग मन लगा के पढ़िए और फोकस करिए अपने स्टडीज पे ज्यादा, क्योंकि आपकी स्टडी ही आपके साथ हमेशा रहेगी और कोई भी चीज परमानेंट नहीं होती है। ओके बच्चों, तो चलिए अगले लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।